हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार आज अपनी 365 दिनों का जश्न मना रही है। ये जश्न हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पुलिस ग्राउंड में मनाया जा रहा है। जब से इस जश्न को मनाने की जानकारी सामने आई, तभी से इस जश्न के साथ नकारात्मकता भी जुड़ती चली गई। सबसे पहले 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हो गई। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जानकारी दी कि सरकार की तरफ से संगठन को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम की तो जानकारी संगठन को दी ही नहीं गई। इसके बाद विपक्ष भी अपनी भूमिका में आया। विपक्ष ने ऐलान किया कि आज के दिन यानी जब कांग्रेस जश्न मनाएगी तो बीजेपी आक्रोश प्रदर्शन करेगी। लेकिन जैसे तैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और आज ये जश्न मनाया भी जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक बड़ा झटका लगा है। उनके जोश को कम करने की जानकारी सामने आई है। दरअसल इस जश्न में प्रियंका गांधी शामिल नहीं होंगी, जबकि प्रियंका गांधी कल हिमाचल प्रदेश के शिमला अपने निवास स्थान पर पहुंची, लेकिन वो जश्न में नहीं शामिल होने वाली है। इसकी जानकारी हालांकि मुख्यमंत्री ने स्वयं दी है, लेकिन वो क्यों शामिल नहीं होंगी, इसके पीछे के कारण उन्होंने स्पष्ट नहीं किए, जिसका मतलब है कि उन्होंने कयास लगाने के लिए मैदान खाली छोड़ दिया है। अब प्रियंका गांधी क्यों शामिल नहीं होंगी, इसके लिए कई कयास लगाए जा सकते हैं, जिसमें से पहला यह है कि क्या कोई निजी कारण है कि प्रियंका गांधी इस जश्न में शामिल नहीं होंगी। दूसरा बड़ा कारण यह है कि क्या 3 राज्यों की हार इतनी भारी पड़ गई कि वो हिमाचल प्रदेश में शामिल नहीं होंगी, इस जश्न में शामिल नहीं होंगी। इसके साथ साथ तीसरा बड़ा जो कारण है वो ये है कि क्या आला कमान कांग्रेस की जो हिमाचल प्रदेश में स्थिति है, आपसी गुटबाजी है या आपसी तालमेल की कमी है, उससे नाराज है कि वो नहीं पहुंचेंगी। या फिर चौथा बड़ा कारण, क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस गारंटीज को लेकर जो स्थिति में है, इस कारण से प्रियंका गांधी इस जश्न में शामिल नहीं होंगी। खैर, इसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री 365 दिनों में लिए गए 365 फैसलों को भी जनता के सामने रखने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस की सरकार ने 365 दिनों में 365 फैसले लिए हैं, जिन्हें जनता के समक्ष रखा जाएगा, जिस पर जनता की नजर सटीक रहने वाली है। इसके साथ साथ देखिए, बताया जा रहा था कि पहले वो रोड शो करने वाले हैं, लेकिन अब मार्च पास करेंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस आज से 2024 का शंखनाद करना चाहेगी। 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं जो महत्वपूर्ण हैं, खासकर 3 राज्यों की हार के बाद। इसके साथ साथ पुलिस ग्राउंड में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। भीड़ जुटाने का जो लक्ष्य है वो 15,000 से 20,000 का है और ऐसे में भीड़ धीरे धीरे बढ़ भी रही है। अब चलिए फिर से प्रियंका गांधी पर आते हैं कि प्रियंका गांधी महत्वपूर्ण क्यों है, उनका आना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, कांग्रेस का आला कमान है, बड़ी नेता है, जरूरी है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता दिलवाने के लिए प्रियंका गांधी एक महत्वपूर्ण चेहरा थी। प्रदेश में 10 गारंटियों पर सबसे ज्यादा बात प्रियंका गांधी ने की थी, सबसे ज्यादा रैलियां भी उन्हीं की हुई। ऐसे में जब 1 साल का कार्यकाल सरकार ने पूरा किया तो उनका चेहरा प्रदेश में आ जाना महत्वपूर्ण था। वो हिमाचल पहुंची हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। बात 10 गारंटी की अभी मैंने जिक्र किया। ये 10 गारंटी यानी गारंटी जो शब्द है ये बार बार जनता के सामने आता है। जनता बार बार इस गारंटी की तरफ नजर दौड़ाती है, आज से इस गारंटी शब्द की तरफ देखती है, लेकिन ये कितनी सत्य साबित हुई, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले उन 3 गारंटीज की बात करेंगे जिनके पूरा होने की जानकारी सरकार की तरफ से दी जा रही है, जिनके पूरा होने का दावा सरकार कर रही है। देखिए, सबसे पहले ओपीएस कि प्रदेश के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को ओपीएस दे दिया गया है, लेकिन इसमें अभी भी बिजली विभाग की क्या स्थिति है ये साफ नहीं हो पाया है। इसके बाद सरकार कहती है कि 650 करोड़ का स्टार्टअप फंड हमने तैयार किया है, जिसके तहत 50% सब्सिडी ई व्हीकल खरीदने के लिए युवाओं को दी जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ ई व्हीकल की सब्सिडी के लिए 650 करोड़ का स्टार्टअप फंड है? जितने ज्यादा बेरोजगार हैं उस हिसाब से हमें और बेहतरी स्टार्टअप फंड में चाहिए। इसके साथ साथ अगला कि हम 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोलेंगे, लेकिन सरकार ने इस गारंटी को मॉडिफाई किया और सरकार ने कहा कि अब हम 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल नहीं खोलेंगे, बल्कि सभी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम कर देंगे। लगता है सरकार के पास आंकड़े गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जो पहले से अंग्रेजी मीडियम है और ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पहले से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करवाई जा रही है। इसके साथ साथ अगर बाकी गारंटीज की बात की जाए, जिसमें कुछ मुख्य है, रोजगार की गारंटी, सरकार इस मोर्चे पर विफल नजर आ रही है। इसके साथ साथ फ्री बिजली की गारंटी, सरकार इस मोर्चे पर भी विफल है। जानकारी तो यहां तक है कि बीजेपी की तरफ से जो 125 यूनिट
फ्री बिजली दी गई थी, कुछ जगहों पर लोग इसका भी फायदा नहीं उठा पा रहे। इसके साथ साथ कई और गारंटीज है जिसमें किसानों बागवानी से जुड़ी कई गारंटीज शामिल थी, सरकार इन्हें पूरा नहीं कर पाई है। इस सीजन के दौरान बागवान खासे परेशान रहे। एक फैसला जो सराहनीय है, जिसका हमें धरातल पर असर भी देखने को मिला, वो है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का फैसला, यानी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, सरकार उनकी देखरेख करने वाली है। इसका असर और इसका रिजल्ट हम हिमाचल प्रदेश में देख चुके हैं। अब देखिए, इस बीच एक बड़ी जो जानकारी है जो सबका ध्यान खींचती है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की स्थिति ऐसी इसलिए है क्योंकि आपदा हिमाचल प्रदेश में आई। देखिए, आपदा ने हिमाचल प्रदेश को बेशक कई कदम पीछे किया, लेकिन हालात को सुधारने के लिए कई ऐसे फैसले लिए गए जिसने जनता की मदद कम की, लेकिन जनता पर बोझ ज्यादा डाला। हम कुछ कदम पीछे जरूर गए, लेकिन फिर भी कई गारंटीज ऐसी हैं जिन पर अगर 100% नहीं तो कम से कम 20% कार्य हो सकता था। वो कार्य भी हमें देखने को नहीं मिला। इसके साथ साथ जब सरकार सत्ता में आई तो विपक्ष को गलत ठहराया गया, विपक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए और इस बीच एक चार्जशीट कांग्रेस की सरकार लेकर आई। ये बीजेपी पर दायर की गई चार्जशीट कहां पहुंची है, इस पर भी सवालिया निशान है। अभी तक चार्जशीट को लेकर कुछ भी खास कदम या कुछ भी खास एक्शन हमें देखने को नहीं मिले हैं। इसके साथ साथ जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो डीजीपी पर कई सारे आरोप लगाए गए थे। कांस्टेबल भर्ती घोटाले में डीजीपी की संलिप्तता की बात की गई थी। कांग्रेस ने मांग की थी कि डीजीपी को उनके पद से हटा दिया जाए, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई तो डीजीपी पर एक और आरोप लगा है। उन पर एक और बार भ्रष्टाचार के आरोप एक बिजनेसमैन द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन तब भी वो अपने पद पर कायम है। इसके साथ साथ पेपर लीक मामले में खुद कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मांग कर रही हैं कि इसमें संलिप्त दोषियों पर सजा नहीं हो रही है। यानी ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है, एक और सवाल खड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में एक पत्र शुरुआत में वायरल हुआ। इस कथित पत्र में अननेम्ड यानी बिना नाम का ये पत्र था। सचिवालय के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा गया कि इस तरीके के पत्र वायरल होते रहते हैं, इस पर जांच नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद एक और पत्र वायरल होता है जिसमें बीजेपी के एक विधायक की संलिप्तता की बात सामने रखी जाती है। हालांकि विधायक की संलिप्तता साबित नहीं हो पाई, लेकिन क्योंकि बीजेपी के विधायक का नाम इस पूरे पत्र से जोड़ा गया तो इस पत्र की जांच भी हुई। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? इसके साथ साथ अब एक नया मामला हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर पर बीजेपी ने आरोप लगाया है। बीजेपी ने उनके भ्रष्टाचार में शामिल होने की बात कही है, यहां तक कि सबूतों का भी जिक्र है। तो अब एक बड़ा सवाल मुख्यमंत्री से यह है, क्या उनके विधायक पर जांच बैठेगी या फिर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाली सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी? चलिए, बीजेपी के सबूतों की मैंने बात की, तो आ जाइए विपक्ष की भूमिका जानते हैं कि आज के दिन विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, बीजेपी अपनी भूमिका में है, यानी विपक्ष की भूमिका में है। जगह जगह पर लगभग 10 जिला मुख्यालय पर बीजेपी की तरफ से इस वक्त आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बीजेपी के कई नेता, कई कार्यकर्ता हाथों में दूध लिए, हाथों में गोबर लिए, 1500 लिए नजर आ रही हैं और सरकार से इन गारंटीज पर सवाल पूछ रही हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने यह कहा है कि ये आपदा पर जश्न है। हिमाचल प्रदेश में आपदा से अभी तक जनता पूर्ण रूप से उभरी नहीं है, लेकिन इस बीच कांग्रेस जश्न मना रही है। उन्होंने कहा है कि चंबा में नृशंस हत्या हुई, बद्दी में गोलीकांड हुआ। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है जहां हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है? इसके साथ साथ कई सारे मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है कि कोई गारंटीज अभी तक जो है पूरी नहीं हुई है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने इस आक्रोश प्रदर्शन के लिए संयोजक और सह संयोजक की नियुक्तियां की हैं। अलग अलग जगह बड़े बड़े वक्ता जो है पहुंचने वाले हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वक्ता होने वाले हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार जो कि सांसद हैं, ये सिरमौर में वक्ता होंगे। ऊना में इंदु गोस्वामी जो है प्रवक्ता होने वाली हैं। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि बिलासपुर में विधायक रणधीर शर्मा वक्ता होने वाले हैं जो इस आक्रोश प्रदर्शन का संबोधन करेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि इस बीच कांग्रेस को गलत कहते कहते बीजेपी खुद भी जो है गलत नजर आ रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कई कार्यकर्ता हाथों में दूध लिए, गोबर लिए और 1500 लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कुछ विजुअल्स देखने को मिले हैं जहां पर बीजेपी के नेता दूध गिराते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाहे एक बूंद ही बर्बाद की गई हो, अगर वो असल दूध है
तो बीजेपी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद महत्वपूर्ण है। आप किसी को गलत कहते कहते खुद गलत नहीं हो सकते। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से दरख्वास्त है कि इस तरीके की जो हरकतें हैं, जो घटनाएं हैं, वो ना करें। एक एक बूंद महत्वपूर्ण है। प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जो एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस का जश्न चल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन चल रहा है। सवाल जनता से है, क्योंकि जनता वाकई सरकार का बेहतर रिपोर्ट कार्ड पेश कर सकती है। क्या आप सरकार के 1 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।